माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर निर्णय लेने वाले लोग अकेलेपन से सफ़र करते हैं। मैं कल भी मुसाफिर था, आज भी मुसाफिर हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे होमोलोगस सीरीज़ का। होमोलोगस सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों पहले हम लोग बात करेंगे अल्कीन। अल्कीन वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। इन कंपाउंड का नाम के अंत में ANE अटैच होगा। जैसा कि नाम में आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे अल्केन की बात कर रहा हूँ मैं, अल्केन, तो लास्ट में ANE अटैच्ड है। तो जितना भी कंपाउंड होगा इसमें सबके लास्ट में ANE अटैच होगा। जनरल फार्मूला की बात करें बच्चों, याद रखना है आपको कि अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अब मैं अल्केन का सारे कंपाउंड्स का फार्मूला बनाऊंगा और उसका नाम लिखूंगा, और ये नाम अक्सर आपको याद करना आपके लिए बहुत मुसीबत हो जाता है, लेकिन आज मैं चुटकी में आपका सारा फार्मूला बनवाने वाला हूँ। और अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखें। मुझे लगता है इस टॉपिक में आपका कन्फ्यूजन आज के बाद दूर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है रूट वर्ड्स और ये नंबर ऑफ कार्बन है। पहले आपको याद कर लेना है किस नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या रूट वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो उसके लिए मेथ इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 2 है उसके लिए इथ इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रॉप इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 4 हो तो ब्यूट इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 5 हो पेंट इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 6 हो हेक्स इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 7 हो हेप्ट इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 8 हो ऑक्ट इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 9 हो नॉन इस्तेमाल करेंगे। और नंबर ऑफ कार्बन अगर कंपाउंड में 10 हो डेक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हम लोगों को 10 तक ही याद करना है, हम लोग 10 तक ही बात करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1 लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 1, तो बच्चों n का वैल्यू 1 हो गया। ये जनरल फार्मूला में n का वैल्यू 1 अगर डालें तो मेरा फार्मूला बन जाता है CH4। बच्चों CH4 का नाम क्या होना चाहिए? तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है? एक कार्बन के लिए रूट वर्ड है मेथ, और इसके अंत में क्या लगने वाला है बच्चों? ANE। अब इस कंपाउंड का नाम हो गया मीथेन। दूसरा कंपाउंड बनाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 लेते हैं। बच्चों नंबर ऑफ कार्बन 2 इस जनरल फार्मूला में डालेंगे, मेरा फार्मूला बनेगा C2H6। बच्चों 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है? बोर्ड पे आप देख सकते हैं 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है ईथ, और चूंकि अल्केन की बात कर रहे हैं तो इसके एंड में ANE मुझे लगाना है। कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथेन। नंबर ऑफ कार्बन 3 लेते हैं, तो बच्चों CnH2n+2 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला मेरा हो जाएगा C3H8। अब इसका नाम मैं क्या लिखूं? तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है प्रॉप, और लास्ट में मुझे लगाना है ANE। नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्लियर? नेक्स्ट बात करें नंबर ऑफ कार्बन, मैं 4 ले लेता हूं। 4 कार्बन अगर मैं ले लूं तो n की जगह पे 4 पुट करूं, यहां पे भी 4 पुट करूं, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा C4H8, यानी कि 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। बच्चों इसका नाम हो जाएगा 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूट होता है, तो इसका नाम होना चाहिए ब्यूटेन। मैं 5 कार्बन ले लेता हूं, 5 कार्बन अब ले लूं, फॉर्मूला बनेगा C5H12। अब C5H12 का नाम क्या होना चाहिए? तो बच्चों 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड आप जानते हो पेंट। चूंकि अल्केन की बात कर रहे हैं तो लास्ट में ANE मुझे अटैच करना है। फॉर्मूला का नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का 5 कार्बन के लिए पेंटेन।
बच्चों एक और लिखते हैं, अगर 6 कार्बन कंसीडर कर लूं तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा, हेक्स, और कौन से कंपाउंड पर है, अल्केन, इसलिए नेम हो जाएगा 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। तो फॉर्मूला मेरा बनेगा C6H14 और नाम होगा कंपाउंड का हेक्सेन। हेक्सेन, क्लियर। तो मुझे लगता है बच्चों अगर अच्छे से आप इस बात को समझ रहे हैं तो किसी भी कंपाउंड का न तो नाम याद करना है और न ही इसका फॉर्मूला याद करना है, आसानी से ये सारा कंपाउंड्स याद हो जाता है और देखते ही हम लोग इसका नाम बता सकते हैं किस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। जितना फॉर्मूला हम लोग बनाए हैं सारे का स्ट्रक्चर लिखना है बच्चों। एल्केन जैसे ही आपको पता चल जाए एल्केन का कंपाउंड है तो इसका स्ट्रक्चर लिखना बेहद ही आसान है। सबसे पहले आप पता करेंगे कितना कार्बन है। अब देखिए मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मुझे स्ट्रक्चर बनाना है मीथेन का, तो मीथेन में मेथ शब्द लगा हुआ है, मेथ रूट वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब क्लियर हो जाता है 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन देंगे। और बच्चों आपको पता है 1 कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट होता है कार्बन, यानी कि 4 बॉन्ड बनाएगा। अब क्या करना है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर देना है, 4 हाइड्रोजन अटैच कर देना है, क्योंकि मीथेन का फॉर्मूला आप जानते हैं CH4 होता है, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ईथ मतलब कार्बन का नंबर 2 होगा, N का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 के लिए फॉर्मूला बनेगा C2H6, क्योंकि जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, H का नंबर 2n+2 और C का नंबर n, तो यहाँ पे बना C2H6। बच्चों अगर इथेन का मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, तो 2 कार्बन आपको लिख देना है, दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बना देना है। अब 1 कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन 1 बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है। अब नया 3 बॉन्ड बनाना है तो तीनों बॉन्ड को हाइड्रोजन से फुलफिल कर देना है। अब तीनों बॉन्ड को क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट करेंगे, तीनों बॉन्ड को हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया मेरा, क्लियर। नेक्स्ट बात करें बच्चों प्रोपेन का। प्रोपेन की बात करें, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोप शब्द लगता है 3 कार्बन के लिए, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H8। क्यों, क्योंकि एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, H का नंबर 2n+2 होगा। तो यहाँ अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो बच्चों तो क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है, 1 2 3, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया। अब आप मुझे बताइए 1 कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, और सेंट्रल वाला कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड इधर भी और 1 बॉन्ड इधर भी। तो इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड और बनाना है, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड बनाना है, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड बनाना है। तो जो बॉन्ड बाकी है बच्चों सारे बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन से फुलफिल कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं ये कार्बन 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, इसलिए 2 ही हाइड्रोजन इसको देंगे ताकि 4 बॉन्ड इसका पूरा हो जाए। इस कार्बन के पास मात्र 1 बॉन्ड है, इसलिए 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करेंगे और कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब बच्चों यहाँ पे काउंट कर लीजिए तो आपको दिखेगा 8 हाइड्रोजन दिखेगा और 3 कार्बन दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं चलिए ब्यूटेन का। ब्यूटेन, ब्यूट सबसे पता चलता है 4 कार्बन है इसमें, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होगा C4H10। और ब्यूटेन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हम लोगों के लिए। शायद आप जानते होंगे हम लोग अपने घर में जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं उस गैस सिलेंडर में ब्यूटेन गैस ही होता है, मेनली ब्यूटेन गैस होता है, और जो दुर्गंध वहाँ से निकलती है गैस का वो इथाइल मरकैप्टन डला होता है ताकि पता चले कि हाँ यहाँ पे गैसेस लीक हो रहा है। तो जो बर्न होता है बच्चों वो ब्यूटेन ही बर्न होता है डोमेस्टिक फ्यूल में, याद रखना है।
तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना हो बच्चों तो क्या करेंगे आप, 4 कार्बन है तो पहले 4 कार्बन आप सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये पता है आपको ये अल्केन का कंपाउंड है और अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर, याद कर लेना है, अल्केन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इस कार्बन के पास ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, 3 हाइड्रोजन कनेक्ट करेंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3rd हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास देखिए बच्चों 2 बॉन्ड ऑलरेडी आगे पीछे बना हुआ है, इसलिए 2 हाइड्रोजन कनेक्ट करेंगे। इस कार्बन के पास फिर 2 बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए 2 ही हाइड्रोजन अटैच करेंगे। और यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसके पास 3 हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा और अल्टीमेट आपका कंपाउंड का फॉर्मूला, कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों पेंटेन का। इसी तरह से सारा कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, लेकिन 2 4 5 मैं आपके लिए बना देता हूँ। पेंटेन की बात करते हैं। पेंटेन में पेंट सबसे पता चल रहा है, कार्बन का नंबर 5 है और एन लगा हुआ है, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच ओनली सिंगल बॉन्ड है। तो पहले 5 कार्बन बना देंगे और उसके बीच सिंगल बॉन्ड देकर रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 5, लीजिए 5 कार्बन मैंने बना दिया। अब सभी कार्बन का वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा फुलफिल कर देना है। लास्ट वाले कार्बन के पास एक बॉन्ड है तो उसको हम लोग 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट करेंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 एंड 3। इस कार्बन के पास 2 ऑलरेडी बॉन्ड है, इसलिए 2 हाइड्रोजन कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, इसलिए 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, इसलिए 2 हाइड्रोजन। और इस कार्बन के पास मात्र 1 बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब पेंटेन का स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। बच्चों लास्ट में एक और बना दूँ हेक्सेन का, लेकिन हेक्सेन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। आप मुझे हेक्सेन का स्ट्रक्चर बना करके कमेंट करेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँ बच्चों एल्कीन। एल्कीन होमोलोगस सीरीज का ही एक होमोलोगस सीरीज ही है। एल्कीन में बच्चों कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए। जो एल्कीन का कंपाउंड होता है उसके कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट कम से कम 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो बच्चों कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होने के लिए आवश्यक है कंपाउंड में 2 कार्बन होना चाहिए, इसलिए एल्कीन में सिंगल कार्बन का कंपाउंड नहीं बनता। याद रखना है, जैसे एल्केन में 1 कार्बन का कंपाउंड बना था मीथेन CH4, लेकिन एल्कीन में 1 कार्बन का कंपाउंड नहीं बनता है। बच्चों नंबर ऑफ कार्बन की बात करूं 1 तो लेंगे ही, 1 तो नहीं लेंगे। मैं आपको बता दिया 1 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एल्कीन होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना आवश्यक है, तो एटलीस्ट 2 एटम चाहिए, इसलिए पहला नंबर ऑफ कार्बन 2 लेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। जितना भी कार्बन का नंबर लेंगे उसका डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यानी कि CnH2n। कार्बन का नंबर n होगा तो हाइड्रोजन का नंबर 2n होगा। अब यहाँ पे कार्बन का नंबर मैंने 2 लिया तो फॉर्मूला बनना पड़ेगा C2, फॉर्मूला मेरा बनेगा C2H4। बच्चों नाम क्या होगा इसका, नाम इसका हो जाएगा 2 कार्बन के लिए ईथ, और इस नाम का, इस कंपाउंड का नेम किससे इंड होने वाला है, ENE से, तो इसका बच्चों नाम हो जाएगा इथीन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो 2 कार्बन आप बना देंगे 1 2 और इसके बीच डबल बॉन्ड आप दे देंगे। ठीक है। अब आपको पता है 1 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 ऑलरेडी बन चुका है, तो 2 हाइड्रोजन आप इससे अटैच कर देंगे, इसका वैलेंसी फुलफिल हो गया। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आप अटैच कर देंगे, इसका भी वैलेंसी फुलफिल हो गया, स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट बात करें बच्चों 3 कार्बन। 3 कार्बन ले लूँ तो फॉर्मूला हो जाएगा C3H6, और 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप होता है,
तो आप लिखेंगे प्रॉप, और इन, प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बच्चों 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड देना है और बाकी सिंगल बॉन्ड देना है। तो पहले आप 3 कार्बन बना लेंगे, किसी 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड दे देंगे और बाकी के कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दे देंगे। अब सारे कार्बन का वैलेंसी आप हाइड्रोजन से फुलफिल कर देंगे। अब इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो मात्र आप 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करेंगे आप, 1 and 2। इस कार्बन के पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, इसलिए मात्र एक ही हाइड्रोजन आप अटैच करेंगे इसके साथ। इस कार्बन के पास आप देख सकते हैं, इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, इसलिए यहां पे आप 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, 3 हाइड्रोजन आप अटैच करेंगे। नेक्स्ट बात करूं मैं बच्चों, 4 कार्बन मैं ले लेता हूं। कंपाउंड क्या बनेगा? C4H8। नाम क्या लिखे हम लोग? तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन, नाम हो जाएगा ब्यूटीन। ब्यूटीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? तो पहले 4 कार्बन मुझे रिप्रेजेंट कर देना है, 1 2 3 4। किसी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देना है, एक डबल बॉन्ड किसी 2 कार्बन के बीच, अब बाकी सारा सिंगल बॉन्ड। मेरा मर्जी हुआ मैं यहाँ दे दूँ और यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। बच्चों आप देख सकते हैं इस कार्बन के पास मात्र 1 बॉन्ड है, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए इसके साथ 3 हाइड्रोजन मुझे अटैच करना पड़ेगा। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, 2 आगे और 1 पीछे, इसलिए मात्र 1 हाइड्रोजन मुझे अटैच करना पड़ेगा। इस कार्बन के पास बच्चों देख सकते हैं ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, इसलिए मात्र 1 हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम लोगों को 3 हाइड्रोजन अटैच करने की आवश्यकता है। कंपाउंड का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। नेक्स्ट बात करें बच्चों, 5 मैं ले लेता हूँ, 5। फॉर्मूला मेरा बनेगा C5H10। नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 5 कार्बन के लिए पेंट, और चूंकि ये एल्कीन है इसलिए ये नहीं लगेगा पेंटीन। स्ट्रक्चर बनाना हो तो 5 कार्बन आप पहले बनाएंगे और किसी भी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे और बाकी कार्बन के वैलेंसी को आप हाइड्रोजन के द्वारा फुलफिल करेंगे। बच्चों इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, इसलिए मात्र 2 ही हाइड्रोजन अटैच होगा। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, 1 आगे 2 पीछे, इसलिए 1 ही हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसलिए 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, 1 नीचे और 1 ऊपर। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। बच्चों यहाँ पे इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा। ये कंपाउंड बनके आपका तैयार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, पेंटेन तो मैं बना ही दिया आपका। हाँ, 6 कार्बन की बात करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन ले लेते हैं 6। फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H12 बनेगा। नेम क्या हो जाना चाहिए? तो हेक्सेन, नाम हो जाएगा हेक्सेन। स्ट्रक्चर क्या लिखें? तो बच्चों 6 कार्बन बना देंगे, 6 कार्बन बना देंगे और इसमें क्या करना है, मुझे एक डबल बॉन्ड दे देना है और बाकी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देना है। अब सभी कार्बन का वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा फुलफिल कर देना है। बच्चों यहाँ पे कार्बन के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, इसलिए 2 ही हाइड्रोजन यहाँ अटैच करेंगे। इस कार्बन के पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, 1 आगे और 2 पीछे, इसलिए 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 बॉन्ड है बच्चों, इसलिए 2 हाइड्रोजन इसके पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन और, इसके पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन और इसके पास कोई 1 ही बॉन्ड है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। कंपाउंड बन के तैयार हो गया। बच्चों अब आपके लिए होमवर्क है, कार्बन का नंबर 7, कार्बन का नंबर 8, कार्बन का नंबर 9।
आपको फॉर्मूला लिखना है, नेम लिखना है, फिर इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, और बना करके कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं बच्चों अल्काइन। अल्काइन क्या है? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है, कम से कम 2 कार्बन के बीच 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो सिंगल मेंबर होगा अल्काइन का, उसमें एटलीस्ट 2 कार्बन होना चाहिए। इट मीन्स 1 कार्बन का कंपाउंड इसमें भी नहीं बनने वाला। तो बच्चों अगर मैं जनरल फार्मूला की बात करूं तो जनरल फार्मूला इसका CnH2n-2 होता है। बच्चों जनरल फार्मूला एल्केन, एल्कीन, अल्काइन तीनों का याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है जनरल फार्मूला का। तो जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ कार्बन मैं ले लेता हूं 2, तो फार्मूला क्या होगा बच्चों? CnH2n-2। अगर फार्मूला पुट करेंगे, इसमें n का वैल्यू पुट करेंगे तो फार्मूला बनेगा C2H2। अब इसका नाम क्या होना चाहिए बच्चों? 2 कार्बन है इसलिए ईथ लगेगा, और चूंकि ये अल्काइन ग्रुप का है इसलिए YNE से इंड होगा, तो इथाइन नाम हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनाया बच्चों, तो 2 कार्बन बनाना है, 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दे देना है। अब 1 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए 1 हाइड्रोजन इसके पास अटैच करेंगे, 1 हाइड्रोजन इसके पास अटैच करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन मैं 3 ले लेता हूं, कंपाउंड मेरा हो जाएगा C3H4। बच्चों 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड यूज करते हैं प्रॉप। और चूंकि अल्काइन ग्रुप का ये कंपाउंड है तो लास्ट में YNE मुझे लगाना पड़ेगा, नाम हो जाएगा प्रोपाइन। स्ट्रक्चर मैं बनाऊं बच्चों, 3 कार्बन मुझे रिप्रेजेंट कर देना है, 1 2 3। किसी 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दे देना है और बाकी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देना है। अब क्या करना है, आपको सारे हाइड्रोजन को डाल करके कार्बन का वैलेंसी फुलफिल करना है। बच्चों इस कार्बन के पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, इसलिए 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 3 इधर और 1 इधर, इसलिए इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं देंगे। इसके पास 1 बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। अब फॉर्मूला देखिए आपका बन के तैयार है, C3H4। नेक्स्ट बात करें बच्चों, कार्बन का नंबर मैं 4 ले लेता हूं, फॉर्मूला बन जाएगा C4H6। नाम क्या होगा? तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, इसका नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूटाइन, नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। अब स्ट्रक्चर बनाने की बारी है बच्चों, तो 4 कार्बन को पहले लिखेंगे 4, तो 1 2 3 4। किसी भी 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन का क्या करना है, कार्बन का जो वैलेंसी है वो फुलफिल करना है हाइड्रोजन की मदद से। तो इस कार्बन के पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, आप 1 हाइड्रोजन लिखेंगे, इसके पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है तो कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं करेंगे। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, कंपाउंड बन के मेरा तैयार हो गया। बच्चों अगर मैं 5 कार्बन ले लूँ तो कंपाउंड क्या बनेगा? C5H8। बच्चों इसका नाम हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, चूंकि अल्काइन ग्रुप का है इसलिए YNE मुझे लगाना है, पेंटाइन। स्ट्रक्चर बनाना हो तो पहले 5 कार्बन बनाएंगे और 5 कार्बन में किसी 2 कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड देंगे और बाकी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देंगे, और कार्बन का जितना वैलेंसी बच गया है सारे वैलेंसी को हम लोग हाइड्रोजन के द्वारा फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, कोई हाइड्रोजन नहीं डालना मुझे। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन डालेंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, और बच्चों यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास मात्र 1 बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन पुट किए। बच्चों नेक्स्ट बात करूँ मैं, कार्बन का नंबर मैं ले लूँ 6, फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H10। नाम क्या होगा? तो 6 कार्बन के लिए हेक्स और अल्काइन ग्रुप है तो YNE। फॉर्मूला कैसे लिखें? तो पहले 6 कार्बन आप बना दें, 6 कार्बन, किसी भी 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और बाकी सब में सिंगल बॉन्ड आप दे दें। अब क्या करना है,
जितना हाइड्रोजन बचा हुआ है वैलेंसी, हर कार्बन का वैलेंसी जो बचा हुआ है सारे वैलेंसी को हाइड्रोजन से फुलफिल करें। तो कार्बन का 3 बॉन्ड है यहाँ पे, मात्र 1 बॉन्ड के लिए 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, कोई हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं होगा। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है आगे और पीछे, इसलिए 2 हाइड्रोजन कनेक्ट करेंगे। 2 हाइड्रोजन इसके पास भी, 2 हाइड्रोजन इसके पास भी, और लास्ट वाले कार्बन के पास मात्र 1 बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कनेक्ट करना पड़ेगा। बच्चों ये स्ट्रक्चर मैं आपको बना दिया 6 कार्बन तक, 7, 8, 9, 10। बच्चों ये आपको बनाना है, बना करके मुझे बताना है जो समझ आया कि नहीं आपको, और नहीं हो तो फिर से मैं दोबारा रिकॉल करके आपको मैं बताऊंगा। चलिए ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट बात करूँ बच्चों, अल्काइल। अल्काइल ग्रुप में क्या है बच्चों, ये अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देने से, अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देने से जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं अल्काइल। इसका बच्चों इसके नाम का लास्ट में YL लगाते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n -1 होता है, CnH2n +1 सॉरी CnH2n +1 होता है, और n का वैल्यू क्या है तो नंबर ऑफ कार्बन होगा। तो चलिए बताते हैं बच्चों। इसमें एक और चीज याद रखना है, चूंकि अल्केन से बना हुआ है इसलिए कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसमें एक कार्बन का कंपाउंड भी बनेगा। अगर मैं एक कार्बन ले लेता हूं तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, CnH2n +1, CnH2n +1, यानी कि जितना भी कार्बन का नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है, तो ये बन जाएगा CH3। बच्चों कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का मात्र 3 है, तो बच्चों इसका एक बॉन्ड खाली रहता है, एक बॉन्ड इसका खाली रहता है ऑलवेज। अब ये बॉन्ड जो खाली है बच्चों, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आके अटैच होगा। आगे हम लोग बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप का। नेम क्या हो जाएगा बच्चों, नेम हो जाएगा एक कार्बन के लिए मीथ, और नाम लास्ट में इंड होगा YL से, मिथाइल। स्ट्रक्चर लिखेंगे बच्चों, तो कार्बन से 3 हाइड्रोजन तो अटैच होगा ही सिंगल बॉन्ड से, एक बॉन्ड यहाँ पे खाली है, और इस खाली जगह पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आकर के अटैच हो सकता है, और फिर वो फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड के नेचर को डिसाइड करेगा। बच्चों फंक्शनल ग्रुप आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूं फंक्शनल ग्रुप एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जो केमिकल कंपाउंड के नेचर को डिसाइड करता है। ठीक है, तो 2 कार्बन अगर मैं ले लूं बच्चों, कंपाउंड मेरा बनेगा C2H5 और एक बॉन्ड खाली रहेगा। बच्चों 2 कार्बन के लिए इसका रूट वर्ड ईथ और लास्ट में YL लगाना है, नाम हो जाएगा इथाइल। स्ट्रक्चर मैं बताऊं तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और बाकी 3 हाइड्रोजन इसके पास, और यहाँ पे मात्र 2 हाइड्रोजन कनेक्ट करेंगे, एक जगह ये फ्री होगा किसी फंक्शनल ग्रुप के लिए। 3 कार्बन अगर मैं ले लूँ बच्चों तो ये हो जाएगा C3H7 और एक बॉन्ड खाली है, इसका नाम क्या होगा बच्चों, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप, और लास्ट होता है इसका YL से, तो नाम हो जाएगा प्रोपाइल। स्ट्रक्चर मैं बताऊं बच्चों, इसका 3 कार्बन मुझे रिप्रेजेंट करना है, तीनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड इसका खाली रहने वाला है, और बाकी बॉन्ड को हाइड्रोजन के द्वारा फुलफिल कर दिया जाएगा। अब ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। बच्चों ये जितने भी कंपाउंड है सभी में आप देख रहे हो एक जगह खाली है। एक जगह खाली किसके लिए है बच्चों, तो फ्यूचर में यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप आकर के अटैच होता है, फिर एक नए तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अगर 4 कार्बन ले लेते हैं बच्चों तो कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा C4H9। इसका नाम क्या होगा, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, ब्यूटाइल नाम हो जाएगा, ब्यूटाइल नाम हो जाएगा। अब 4 कार्बन आपको बना देना है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और सभी में सिंगल बॉन्ड डाल देना है, एक बॉन्ड खाली छोड़ देना है, और बाकी सभी बॉन्ड को हाइड्रोजन से फुलफिल कर देना है। ये बन के तैयार हो गया। और एक मैं होमवर्क फिर से इसमें आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ ताकि आप बना के रखें। अब देखिए टेबल मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ कार्बन लिखना है, 5 तक तो मैं बना ही दिया, 4 कार्बन तक मैं बना दिया।
पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। बाकी का रिमेनिंग कंपाउंड है बच्चों, ये बना करके आप सेंड करेंगे मुझे। बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको बताया फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप एक एटम है और ग्रुप ऑफ एटम्स। फंक्शनल ग्रुप एक एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा। ये जब भी किसी कंपाउंड से जुड़ेगा उस कंपाउंड के केमिकल नेचर को डिसाइड करता है। क्लियर? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट डिटरमाइंस द केमिकल नेचर ऑफ अ कंपाउंड। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो पहला मैंने बात किया हैलो। हैलो का मतलब होता है एक बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड बनाएगा और हैलो के एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों एक्स का मतलब होगा Cl, इसको क्लोरो कहेंगे, या Br हो सकता है, इसको ब्रोमो कहेंगे, या I हो सकता है, इसको आयोडो कहेंगे, या F हो सकता है, इसको फ्लोरो कहेंगे। यानी कि X की जगह पे बच्चों क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक शब्द में इसको हैलो कहते हैं। दूसरा बात करें ईथर। ईथर क्या होता है बच्चों? तो ईथर बीच में ऑक्सीजन होगा और दोनों ओर अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप, याद रखिएगा आर का मतलब है अल्काइल ग्रुप। यानी कि बीच में ऑक्सीजन होगा, एक और एक अल्काइल ग्रुप, दूसरी ओर दूसरा अल्काइल ग्रुप। एल्डिहाइड की बात करें बच्चों तो एक बॉन्ड यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के लिए और यहाँ पे कार्बन होगा और इस कार्बन के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा। तो एल्डिहाइड में CHO से रिप्रेजेंट करते हैं, या स्ट्रक्चर बना के मैं आपको बता दिया। कीटोन की बात करें बच्चों, कीटोन में एक कार्बन होगा और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा और दो प्लेस खाली होगा, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप। बच्चों ये ईथर में देख रहे हैं, यहाँ पे भी दो प्लेस खाली होता है, इधर भी कोई दो अल्काइल ग्रुप, इधर भी कोई अल्काइल ग्रुप। ठीक उसी तरह से कीटोन में भी दो दो अल्काइल ग्रुप का जगह होता है, एक इधर भी और दूसरा इधर भी। कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्ट करेंगे, फिर ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, यानी कि COOH भी लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH लिखते हैं। मैं स्ट्रक्चर बना दिया। ईस्टर की बात करें बच्चों, एक बॉन्ड खाली, कार्बन यहाँ से डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे O होगा और इससे R कनेक्टेड होगा। R का मतलब होता है बच्चों अल्काइल ग्रुप। एक अल्काइल ग्रुप इधर भी होगा, दूसरा अल्काइल ग्रुप इधर भी होगा, तो इसे कहेंगे एस्टर। सल्फोनिक एसिड। बच्चों सल्फोनिक एसिड बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, लेकिन जब आप लास्ट में पढ़ेंगे सिंथेटिक डिटर्जेंट, तो सिंथेटिक डिटर्जेंट एक्चुअली सल्फोनिक एसिड का ही लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड से ही वो बना होता है, तो सल्फोनिक एसिड होगा। तो याद रखना है इसमें HSO3, सल्फोनिक एसिड का मतलब HSO3। अल्कोहल की बात करें बच्चों, ये OH होता है, मालूम होगा आपको अल्कोहल का। नाइट्रो की बात करें बच्चों, ये NO2 से रिप्रेजेंट करते हैं नाइट्रो को। तो ये ओवरऑल जो आपके काम के लायक जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये सारे फंक्शनल ग्रुप को आपको याद कर लेना है, किस फंक्शनल ग्रुप को किस फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक कंपाउंड को आप पहचान नहीं पाएंगे, फिर उसका नाम लिख नहीं पाएंगे। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग, तो एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बच्चों मैं लिख लेता हूँ इथाइल, मैं लिख लूँ इथाइल। इथाइल का मतलब क्या होगा? दो कार्बन C2 और जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, CnH2n+1। तो 2 2 जा 4 प्लस C2H5 हो जाएगा, एक बॉन्ड खाली है। तो बच्चों इथाइल में अगर OH अटैच हो जाता है तो ये बन जाता है, इथाइल में अगर OH लग गया तो बच्चों ये बन जाता है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और यही C2H5 ले लें और इसके साथ Cl कनेक्ट कर दें तो बच्चों ये हो जाएगा क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। अब देखिए कंपाउंड वही है, लेकिन ये छोटा सा ग्रुप लगा तो कंपाउंड का नेचर बदल गया, उसका नाम बदल गया। यही तो फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं बात करूं C2H5 और यहाँ पे लगा दूं मैं C∪OH, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। आप याद कर लेंगे तो पता चल जाएगा। अब एल्डिहाइड के यहाँ पे कनेक्ट होने से बच्चों कार्बन का नंबर काउंट कीजिए, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 हो गया। बच्चों इसका नाम हो जाएगा
प्रोपेनल, 3 कार्बन है इसलिए हम लोग इसका नाम लिखेंगे प्रोपेनल। नाम कैसे होता है अलग से फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो है आप देख रहे हो, ये जो कंपाउंड है आपका, ये C2H5 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 ये सभी में सेम है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने के कारण बच्चों इसका नाम बदल जाता है, इसका प्रॉपर्टीज बदल जाता है, इसलिए इसी को तो फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जब भी किसी कंपाउंड से अटैच होगा उसके केमिकल नेचर को डिसाइड करेगा, केमिकल नेचर को डिटरमाइन करेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और मुझे लगता है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन नोमेनक्लेचर से आता है प्रत्येक साल। तो मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे, उसमें और मजा आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।